लेन देन हो, शादी हो या कारोबार हो, हमारे जहन में सवाल आते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है। तो हम परेशान हो जाती हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। और अक्सर लॉयर्स को मैंने देखा है कि उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनमें क्या डिफरेंस है। वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज और आज हम देखेंगे एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या फ़र्क होता है। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या डिटेल्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर कॉन्ट्रैक्ट की क्या इम्प्लिकेशंस हैं और उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट किसी भी ऐसी जो दो पार्टीज़ के दरमियान कमिटमेंट होती है उसको एग्रीमेंट कहते हैं, या प्रॉमिस होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को कोरिलेट हम करते हैं। इसमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कानून ये कहता है कि एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एग्रीमेंट इस सूरत में पाया जाएगा कि कानून उसको इन्फोर्स कर सकता है, यानी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ को इन्फोर्स करवा सकता है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट के 3 बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और अगर इसमें आगे चला जाए तो मज़ीद हम इसमें ऐड कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है ऑफ़र, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, तीसरी है कंसिडरेशन। ऑफ़र क्या होती है? ऑफ़र ये होती है कि एक शख्स ने, एक पार्टी ने दूसरे को इनवाइट किया कि मैं आपके साथ ये एग्रीमेंट करना चाहता हूँ या ये लेन देन करना चाहता हूँ, तो क्या आपको मंजूर है या नहीं। अगर दूसरा शख्स उसको एक्सेप्ट करता है, उसको ठीक लगता है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसको एक्सेप्टेंस कहा जाता है। कंसिडरेशन ये होती है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। सब्जेक्ट मैटर से या कंसिडरेशन से ये मुराद है कि लेट्स सपोज़ पार्टी ए और पार्टी बी के दरमियान गाड़ी बेचने और ख़रीदने का मुआहदा तय पाया, तो उसमें जो कंसिडरेशन है वो एक के लिए गाड़ी होगी जो ख़रीद रहा है गाड़ी, और जो पैसे वो दे रहा है दूसरी पार्टी के लिए वो पैसे कंसिडरेशन होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 3 टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कानून जो कहता है कि वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये तीनों पूरी हों और सब्जेक्ट मैटर जो है वो लीगल हो, इलीगल ना हो, यानी किसी गैर कानूनी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। जैसे कि ए और बी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी तुमने फ़लाँ को कत्ल करना है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये इलीगल सब्जेक्ट मैटर होता है, इलीगल कंसिडरेशन होती है। ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड तस्वर किए जाते हैं, कानून उनको कोई लीगल वैल्यू नहीं देता। वैलिड और वॉइड हो गए। तीसरी चीज़ है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज़ होते हैं। अगर पार्टी समझती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके चल सकते हैं, जैसे बीच में कोई कन्फ्यूजन पैदा हो गई, अगर पार्टी समझती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज़ क्या इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक और बेसिक जो इसकी डिवीजन होती है समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को, वो होती है कि बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं बायलैटरल। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो दो पार्टीज़ या दो फ्रीकैन के दरमियान में होते हैं, उनको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एक पार्टी ने ऐसी ऑफ़र कर दी जिसमें अगर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसकी मैं आगे चल के आपको एक मिसाल दूंगा।
अभी हम देख लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। हमने एग्रीमेंट देख लिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो पार्टीज़ के दरमियान में या दो से ज़ायद पार्टीज़ के दरमियान में एक महज अंडरस्टैंडिंग होती है, इसकी बाइंडिंग हैसियत नहीं होती, ये महज एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड नहीं होते। अब हम देखते हैं कि जो हमने बात छोड़ी थी जहाँ पे कि यूनिलैटरल एग्रीमेंट कैसे होता है, इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल है यूके का एक केस लॉ है 1893 का, कोर्ट ऑफ अपील्स में ये केस गया। तो इसका टाइटल है मिसेस कार्लाइल वर्सेस स्मोक बॉल। एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल के नाम से यूके में। उन्होंने अखबार में ये इश्तिहार दिया कि ये हमने एक दवाई बनाई है जिसको उन्होंने नाम दिया स्मोक बॉल्स का। उनका दावा ये था कि ये स्मोक बॉल्स जो इस्तेमाल करेगा उसको इसके बाद फ्लू नहीं होगा, और अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस किसी ने फॉलो की और ये दवाई ली और उसको दोबारा फ्लू हो गया तो हम उसको 100 पाउंड इनाम देंगे। इसके लिए उन्होंने 1000 पाउंड एक बैंक अकाउंट में रखवा दिया, ये शो करने के लिए कि हम इससे बाउंड होंगे। अब एक ख़ातून थी जिसका नाम था मिसेस कार्लिल। उन्होंने वो दवाई ली, इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, उसके बाद उनको फिर भी ज़ुकाम हो गया तो उन्होंने उस कंपनी से अपने 100 पाउंड का जब मुतालबा किया तो उस कंपनी ने वो 100 पाउंड देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो उनकी एक महज टैक्टिक थी चीज़ें बेचने की। तो जब अदालत में केस चला तो अदालत ने कहा कि वो जो उन्होंने इश्तिहार दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्मोक बॉल इस्तेमाल करेगा उसको अगर दोबारा फ्लू हुआ तो उसको हम 100 पाउंड देंगे। ये एक ऑफ़र थी, और जो उसका यूज़ था कार्बोलिक स्मोक बॉल्स का जो यूज़ था वो कंसिडरेशन थी। अब जब उस खातून ने वो स्मोक बॉल्स यूज़ कर ली तो उसने वो जो कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की वो फुलफ़िल कर दी, और उस कंपनी की तरफ से वो एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था कि जो ये शर्तें पूरी कर देगा हम इसकी शर्तों से बाउंड हो जाएंगे। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, ऑफ़र भी हो गई, कंसिडरेशन भी हो गई, इसमें सिर्फ एक्सेप्टेंस रह गई थी। जब उस खातून ने एक्सेप्टेंस कर ली तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। तो कोर्ट ऑफ अपील्स ने उसको 100 पाउंड देने का ऑर्डर कर दिया, और इसमें जो समझने की चीज़ ये थी कि जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है कि एक तरफ़ा उस कंपनी ने जो दावा किया कि हम 100 पाउंड देंगे उनको वो देना पड़ा। आज हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और MOUs में क्या डिफरेंस होता है, और इनकी हमने बेसिक्स डिस्कस की। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर जो कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लिकेशंस होती हैं, उसकी जो कंडीशंस होती हैं, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इलीगल होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के और क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए वो देखेंगे। और फर्दर हम देखेंगे कि MOU जो है उसकी जो लीगल वैल्यू है वो क्या होती है, और किन सूरतों में MOU जो है वो बाइंडिंग होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।